रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरे बेटे की भी डेथ हुई है, तो वो हैंडीकैप था। हम लोग यूएई से यहाँ मूव किए हैं पाकिस्तान। अब मुझे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंडिया से मंगवानी पड़ती थी उसके लिए, स्पेशली थ्रू दुबई। कोविड में आपको पता है जो इंडिया में सिचुएशन थी वो बहुत वर्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको किसी तरह कंट्रोल किया। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं कैटलेस रिकार्ड का वीडियो है। पाकिस्तान की एक बच्ची है जो भारत और पाकिस्तान के बारे में बता रही है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। नेम आपका सर? उमर। आपके क्या नेम है? अशरा। क्या कर रही हैं आप इधर? इंटरव्यू देने आई। अच्छा, मुझे इंटरव्यू देने आई है और जो मैं क्वेश्चन करूँगी उसका आपको पता ही नहीं होगा। पता होगा। पता होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि देखो मेडिसिन है, इंडिया में मेडिसिन वगैरह बन रही हैं, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और हमारे पाकिस्तान में अगर आपको पता है मेडिसिन एक ख़त्म भी हो जाए तो कितनी देर बाद आती है मार्केट में, तो क्या रीज़न है? रीजंस है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सही नहीं है। वो बस अपने लिए चीज़ें कर रही है, वो अपने लिए पैसे स्टील कर रहे हैं, वो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, उनकी वजह से लोग भी मर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी वजह से ऐसे है? हाँ जी। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो वो इतना डेवलप हो रहा है, तो उसकी क्या वजह? उसकी वजह है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो अपने बारे में नहीं ख्याल रखते, वो दूसरों के बारे में भी केयर करते हैं। तो आपको लगता है इसलिए वो डेवलप हुई है? हाँ जी। आपको लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या पाकिस्तान में? इंडिया में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उधर तो लोग इतना ज़्यादा मरते भी नहीं हैं क्योंकि उनके ख्याल रखा जाता है। आजकल तो क्लिनिक्स भी बंद हो ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनती नहीं है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए ना। हाँ जी। सुने, ठीक है सर। आज का मेरा क्वेश्चन क्या है कि देखिए बात की जाए इंडिया, वो मेडिसिन पे बहुत फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में एक मेडिसिन ख़त्म हो जाए तो महीनों आती नहीं है। आप एग्जांपल ले लें पैनाडोल की ही। देखें, एक्चुअली अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरे बेटे की भी डेथ हुई है, तो वो हैंडीकैप था। हम लोग यूएई से यहाँ मूव किए हैं पाकिस्तान। मुझे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इंडिया से मंगवानी पड़ती थी उसके लिए, स्पेशली थ्रू दुबई। तो यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी, तो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, डेफिनेटली वो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं काफ़ी इंडिया में, उनके थ्रू भी मैं मंगवाता था, तो आपके लिए बहुत इजी है। वहाँ पे कोई एटलीस्ट 10-12 मोबाइल ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप मेडिसिन ले सकते हैं। एक्सेस इजी है, उनकी क्वालिटी मेडिसिन की बेहतर है। ऐसी क्या रीजन है कि वो जो कितना डेवलप कर रहा है मेडिसिन में भी, वहाँ पे सेहत पे भी बहुत फोकस किया जाता है पाकिस्तान की निस्बत? एक्चुअली इसने जो बताया, जैसे मेरी बेटी ने बात, वो ठीक है कि गवर्नमेंट का फोकस उस पर इतना नहीं है, और हम लोग कुछ और प्लान्स के साथ पाकिस्तान वापस मूव हुए थे। जब आए हैं तो अब ये पिछले कुछ महीनों में कुछ काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, क्राइसिस भी है यहाँ पे पॉलिटिकल, उसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। और उनके पास रॉ मटेरियल भी है मेडिसिन के लिए, उनके पास प्रोडक्शन का भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी। आपको लगता है कि अगर बात की जाए दूसरे भी एजुकेशन सिस्टम, आईटी में भी वो बहुत आगे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस है कि स्ट्रॉन्ग हुई है जो पाकिस्तान की निस्बत? पाकिस्तान में इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है इतने। जब से डिवीज़न हुई थी सब कॉन्टिनेंट की, उसके बाद से ज़्यादा हमारा फोकस बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और कुछ वहाँ पे भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी है, हमारे भी है, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं कर सके। मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं वहाँ पे यूएई में, आईटी में बहुत ही आगे हैं, स्पेशली उनके साउथ साइड के जो लोग हैं वो बहुत आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं। मेरी बेटी जिस स्कूल में थी यहाँ पे इसकी मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इंडियन थी, और इसके साथ तो इसलिए ये इट्स अ फैक्ट, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो सर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो कहाँ पे बेटर है? डेफिनेटली दे आर लाइक वे अहेड ऑफ अस। तो आपको लगता है कि देखिए पाकिस्तान भी कभी डेवलप हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा, और अब देख रहे हैं कि आप स्पेशली देखें कि जो हमारी नई जनरेशन है उनमें काफ़ी अवेयरनेस है इस चीज़ की। तो हम बस दुआ ही करते हैं कि जल्दी बेहतर होने, तो हम दोबारा से फिर सोचना शुरू हो जाएंगे दोबारा वापस जाने के लिए। जी डेफिनेटली। तो सर आपको क्या लगता है, देखिए जैसे हम इंडिया की बात की जाए, हर चीज़ वहाँ पे है, हर कंट्री वहाँ पे आके स्टेबल होना चाहती है, तो आपको लगता है कि वो स्टेबल और पाकिस्तान अनस्टेबल है? देखें, अभी वो स्टेबल तो नहीं है, लेकिन वो उसके लिए काम ज़रूर कर रहे हैं डेफिनेटली। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो इन दोनों में से कौन सी कंट्री स्टेबल है? अगर आप
ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो इंडिया डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल है बहुत सारी चीज़ों में, इकोनॉमी वाइज भी और उस तरह भी। लेकिन जाहिर है कि हमारा मुल्क है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंकि कोविड में आपको पता है जो इंडिया में सिचुएशन थी वो बहुत वर्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको किसी तरह कंट्रोल किया। अगर बात की जब इंडिया में मेडिसिन में आगे बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली है, मेडिसिन बना रही है और वहाँ की गवर्नमेंट भी मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर पाकिस्तान की तरफ दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर पैनाडोल खत्म हो जाती है तो वो महीना मिलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या रीज़न है कि वो इतना वो डेवलप हो रही है, मेडिसिन में भी वो सेहत में भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है? ये सिर्फ हमारी हुकूमत पे जा रहा है, ठीक है। जो हमारे हुक्मरान हम पे बैठे हुए मुसल्लत हैं, ठीक है, ये उनकी नाअहली की वजह से और अवाम की नाअहली की वजह से है कि हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। तो इस वजह से हमारा बहुत ही अब मेडिसिन क्या हमारे मुल्क में आप चीज़ देख लें, हर चीज़ इतनी महंगाई की तरफ जा रही है कि बंदा क्या करे। अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया IT में भी बहुत आगे चल गया, एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत आगे। तो ऐसी क्या रीज़न है इंडिया में? आपको लगता है कि उनकी गवर्नमेंट आवाम के साथ लॉयल है या आवाम अपनी गवर्नमेंट के साथ लॉयल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो लॉयल हैं अपने हुक्मरानों के साथ और अवाम भी है, हुक्मरान भी हैं, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बारे में लोग नहीं सोच रहे, वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। दिन और दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारा पाकिस्तान जो सबसे एक आगे होना चाहिए, इस्लामी ममालिक है और सबसे वो पीछे है। उसकी यही वजह है कि हमारे मुल्क जो है ना इस्लाम के नाम पे हमारा ये मुल्क लिया गया था, मुल्क पाकिस्तान। तो हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर यही सिचुएशन आ रही है। अभी मेडिसिन के हम हर लिहाज से उनसे पीछे हैं, तो हमें सबसे आगे होना चाहिए था। आपको लगता है कि कब पाकिस्तान इंडिया को बीट कर सकेगा फ्यूचर में? इंशाल्लाह बीट कर सकता है, पर उसकी वजह यह है कि अगर इस्लाम नाफिज हो गया इस मुल्क में, अगर इसी तरह चलता रहा तो कभी किसी के साथ हम मुकाबला नहीं कर, हम अपने साथ नहीं कर सकेंगे, लोगों के साथ तो छोड़ के। क्योंकि अभी आप देखें हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो इसी मामलात में है कि अभी महंगाई हो रही है। लोग ये नहीं कहते कि महंगी चीज़ लेना बंद कर दें। जिस तरह आप देखें इंडिया में या उसके चाइना में किसी ममालिक में कोई भी चीज़ अगर महंगी हो रही है तो वहाँ उसको लेना छोड़ देती है। जैसे कि आज मुर्गी का रेट 550 है, लोग मुर्गी ना खाए ना, 10 दिन के बाद देखें आप रेट किस तरह कम हो रहा है। इस टाइम महंगाई का इतना रुझान है कि लोग काम मिलते ही नहीं है। पहली बात तो ये लोगों को रोज़गार मिल ही नहीं रहा, इतनी महंगाई है। अगर एक शॉप पे पहले 10 बंदे काम कर रहे थे तो आज 1-2 बंदे काम कर रहे हैं और अब दूसरा बंदा क्या करे। आजकल हालात इतने कम होते जा रहे हैं और लोगों के इतने ज़्यादा मसाइल हैं। कोई दिहाड़ीदार है तो वो अपनी दिहाड़ी के सिस्टम में लगा हुआ है, वो और हुक्मरान है वो अपनी जेबों के बारे में सोच रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए कोई बंदा नहीं सोच रहा। आपको लगता है कि इंडिया के हुक्मरान है वो उनका मुल्क डेवलप होने में उनका हाथ है? जी बिल्कुल उनका हाथ है। हुक्मरान ही ऐसा होता है कि जो मुल्क को चला सकता है, ठीक है। और अवाम है, उधर की अवाम जो है वो अपने नुमाइंदान को ऐसे चुनती है कि जो आके मुल्क के लिए काम करते, ना ही कि वो अपनी जेबों को भरने के लिए काम करते हैं। तो अगर बात की जब आपने कहा कि हमारे हुक्मरान ये है, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान चेंज हो जाएं या कुछ हो जाए तो पाकिस्तान डेवलप हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए जिस बिना पे पाकिस्तान लिया गया है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान डेवलप हो सकता है। उसका एक ही तरीका है कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा जब आ जाएगा ना, हुज़ूर का दीन तख्त पे आ गया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी चेंजिंग आ सकती है। वालेकुम सलाम। क्या नेम? अली मोहम्मद। क्या कर रहे थे? मैं घूमने आया हूँ, शॉपिंग करने आया हूँ। ठीक है, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया के हैं, इंडिया वहाँ पे मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट भी ये सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आपको क्या लगता है ऐसी क्या रीज़न है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ अगर पैनाडोल भी ख़त्म हो जाए तो वो तो एक महीना तो मिलती नहीं है। उधर बीमारियाँ ज़्यादा होंगी इसलिए। नहीं, बीमारियाँ ज़्यादा और भी अगर बात की जाए उनकी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, वो सेहत पे फोकस कर रहा है। पाकिस्तान में बीमारियाँ कम है क्या? हम सेहतमंद मुल्क हैं, हमें तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने की, मेडिसिन की बात करने की। और अगर बात की जाए दूसरी चीज़ों में भी तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो पाकिस्तान में ऐसे क्या रीजंस है? डेफिनेटली IT में, मेडिसिन में, हर शोबे में इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो शरपसंद हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखा, पाकिस्तान की ये बच्ची है जिसने भारत और पाकिस्तान का कंपेयर किया। उसे पता है कि भारत में चीज़ें डेवलप हो रही है और उसने भारत की गवर्नमेंट को भी अच्छा कहा है और भारत की जनता के बारे में भी अच्छा बताया। उसने पाकिस्तान की भी हकीकत बता दी। एक 6-7 साल की बच्ची है। जितना हमारे वहाँ लोग मारे जाते हैं इतना भारत में लोग नहीं मारे जाते। हमारे वहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था अच्छी नहीं है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो देश के बारे में सोचती है और देश के लोगों के बारे में सोचती है। तो आप जान सकते हैं एक छोटी सी
बच्ची है जिसको ये पता है कि भारत बहुत अच्छा देश है। और तो कहीं ना कहीं ये बच्ची समझ रही है, शायद इसके पेरेंट्स हैं जिसने बहुत अच्छी तालीम इस बच्ची को दी है, सच्चाई बताई है, इसी वजह से इस बच्ची ने बिल्कुल हकीकत बता दी पाकिस्तान की। वहीं पर उनके पेरेंट्स से भी बात की गई तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि अभी हाल ही में उनका बच्चा एक्सपायर हुआ है, उसकी दवाइयाँ चलती थी जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, उनको इंडिया से मंगानी पड़ती थी। तो सोचने वाली बात है, एक उन्हीं का बच्चा नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दवाइयाँ नहीं मिल पाती थी, वो शायद नहीं बचे होंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीज़ सोचनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अरे कुछ मत सोचिए, कम से कम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके हेल्थ के बारे में सोचिए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ आती है, उसके बाद कुछ आता है। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो उस देश का क्या होगा। पाकिस्तान में जो दवाइयाँ आती हैं वो सारी इंडिया की आती हैं, लेकिन वो पहले दुबई जाती हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान में आती है, लेकिन वो बहुत ही महंगे रेट में लोगों को मिलती हैं और वहाँ के लोग दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं। और जब दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं तो आप जान सकते हैं कि लोगों की क्या हालत होगी। लोग दवाइयाँ नहीं लेंगे, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा और कहीं ना कहीं लोग एक्सपायर भी हो जाते होंगे, क्योंकि दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। जब उनका इलाज ही नहीं होगा तो इंसान कैसे बचेंगे। छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, चलो ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ होंगी उनके लिए तो एक बेस्ट इलाज चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जहां से हमको दवाइयां सस्ती मिलती हैं वहां से रिलेशन बेहतर मंगाए। वैसे भी इंडिया से ही दवाइयां आती हैं, तो आपको जरूरी है कि महंगी दवाइयां आप ले, आप सीधे इंडिया से कांटेक्ट करिए, इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाइए जो कि आपको सस्ती दवाइयां मिल सकें। वही पैरासीटामोल की बात की जाती है तो वहां के लोग बोल रहे हैं कि पैरासीटामोल जब खत्म हो जाती है तो लोगों को एक महीने तक दवाइयों का इंतजार करना पड़ता है। इंडिया में वही पैरासीटामोल 1 से 2 रुपये में मिल जाती है और हर घर में रहती है पैरासीटामोल, हर दुकानों पे मिलेगी और हर घर में पैरासीटामोल तो जरूर ही मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की आज ये कंडीशन हो गई है कि उनको वो जो इंडिया में 1 रुपये की गोली है वो पाकिस्तान के लोगों को 20 से 30 रुपये में मिल रही है। तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। और अब पाकिस्तान के लोग अगर नहीं इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं और इंडिया से वो मुकाबला भी करना चाहते हैं, तो ऐसे कभी भी पाकिस्तान इंडिया से मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो पहले अपने वहाँ जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उनको अच्छी करो, उनको बेहतर करो, और जो वहाँ के लोग जूझ रहे हैं ना उन सब चीज़ों को सही करो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।